हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं नए टॉपिक के साथ में और स्टैटिस्टिक्स जीके का जो पॉइंट रहेगा वो WHS स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल, स्टैटिस्टिक्स जीके का पॉइंट। स्टैटिस्टिक्स जीके में और ये वनडे एग्जाम को लेकर अगर मैं बात करूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल। अब सबसे पहले ये जानना है आपको कि विश्व विरासत स्थल होता क्या है। ऐसा स्थान जिसका अपना सांस्कृतिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक महत्व हो, जिसका अपना सांस्कृतिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक महत्व हो। सांस्कृतिक का मतलब है उसमें कुछ कला कीर्ति, जैसे कि आपका अजंता की गुफाएं हैं, ऐतिहासिक हैं। सांस्कृतिक अपना जैसे आपका ताजमहल सांस्कृतिक। अब वैज्ञानिक जैसे आपका जंतर मंतर, ये आपका। अब जैसे कोई वन आ गया, कोई पर्वत आ गया, कोई मरुस्थल आ गया, कोई स्मारक आ गया, कोई भवन आ गया या कोई शहर आ गया, इनमें से कोई भी WHS का भाग बन सकता है। वो कैसे? वो मैंने बताया कि जिसका अपना सांस्कृतिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक महत्व हो। अब देखो, जो ये आपका इनका संचालन करता है वो करते हैं आपका यूनेस्को। यूनेस्को एक प्रकार का संगठन है। पहला क्वेश्चन आपसे यही बन जाएगा परीक्षा को लेके, SSC GD या दिल्ली पुलिस या अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम दो आप, इसमें से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। यूनेस्को एक प्रकार का संगठन है किसका? जो विश्व विरासत स्थल, जो हमारे यूनेस्को के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो है आपका पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी हुई, और इसका जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अब मैंने बताया कि पूरी दुनिया में जो WHS स्थल है वे 1199 है। अब अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में है उनकी संख्या 42। पहले इनकी संख्या 40 थी, अब 2 प्लस और हो गए, अब इनकी संख्या हो गई 42। अब बात ये आती है, यहाँ आपने क्वेश्चन कर लिया संख्या का कि भारत में कुल विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है, तो 42। अगर वो पूरी दुनिया में विश्व विरासत स्थलों की संख्या पूछे तो आपको बताना है 1199। अगर वो आपसे पूछे कि कौन सा देश सबसे ज्यादा विश्व विरासत स्थल रखता है, वो रखता है आपका इटली। इटली में कितने हैं? 58। अब देखो, अब मैंने बताया कि ये भारत में 3 प्रकार से हैं भाई। एक तो है प्राकृतिक WHS, मतलब प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल, जिसमें किसी मानव का योगदान नहीं रहा। वो ये होता है कि प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक वे चीजें होती है जो गॉड गिफ्ट होती है, जो भगवान के द्वारा बनाई गई हैं। अब ये आपका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, ये आपका 34 है, और एक आपका मिश्रित है कंचनजंगा, जो सिक्किम में पड़ता है। अब मैंने बताया था आपको पुलिस एग्जाम से पहले कि मैं जो भी टॉपिक लेके आऊंगा आपके सामने उसको मैं पूरा कराऊंगा। आपको अब ये बाधा नहीं होगी कि कंटेक्ट पे बात करनी है, कंटेक्ट कुछ नहीं होगा। अब तो लगातार आपकी एक सीरीज आएगी। अगर ये स्टैटिस्टिक्स जीके का टॉपिक है, WHS स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो मैं इसको पूरा कराऊंगा आपको अच्छे से, एक एक पॉइंट लेके चले। अब बात आपने ये यहाँ से आपका 3 या 4 क्वेश्चन जो बना वो मैंने आपको बता दिया। एक बार रिमाइंड करा दूं आपको कि विश्व विरासत स्थलों का जो संचालन करता है वो कौन सा संगठन है? यूनेस्को। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस में, और इसकी स्थापना जो हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। रख रखाव करता है, जैसे आपने सुना होगा कि भारत में जो विश्व विरासत स्थल में जो शामिल किया गया था पहला स्थल, वो ताजमहल है आगरा का। दुनिया में ऐसे स्थल जो अनोखे हो, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं हो, ऐसी कुछ
अपने आप में एक ये कह दो कि एक अनोखी बात अपने आप में रखते हैं। जैसे आगरे का ताजमहल किसी और देश में नहीं है पूरी दुनिया में, तो अपने आप में अनोखी इमारत है। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि ऐसा स्थल जो पूरी दुनिया में नहीं है और उसको अपने आप में एक कोई सांस्कृतिक या कोई में वैज्ञानिक या प्राकृतिक महत्व रखता हो, तो उसका संचालन कौन करता है? यूनेस्को करता है। रख रखाव की अगर मैं बात करूं, आर्थिक रूप से मदद भी होती है उस चीज की, तो आर्थिक रूप से मदद होती है तो उसके लिए वही कौन सा संगठन है? यूनेस्को पूरी दुनिया में ही करता है, न कि पूरे भारत में ही अडोप्ट करता है ये आपका अलग अलग। अब बात आगे चलो, ये आपने अगर नोट कर लिया हो, इसी के साथ में नोट करते रहना, एक अपना एक नोटबुक बना लेना, नोटबुक जरूर बना लेना अपनी, और मेरे साथ साथ में आपको अपना नोट्स बनाना है। नोट्स बना के जितना आप नोट्स बना के पढ़ोगे उतना ही आपके लिए कामयाब होगा। मतलब एक लिखा हुआ, आपका लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 मिनट में आप इसको उतार लीजिए। स्टैटिक्स जीके डाल लीजिए ऊपर, और स्टैटिक्स जीके में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल, ठीक है ना, ये टॉपिक डाल लीजिए। ऐसा स्थान जिसका अपना सांस्कृतिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक महत्व हो, जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर। उतार लीजिए इसको एक बार। चलो बेटा, अब आगे देखते हैं। ये सबसे पहले मैं प्राकृतिक में लेता हूं काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मैं बार बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट ना लिख के शॉर्ट में लिख दूंगा यहाँ पे WHS, ये वाला। अब आपको ध्यान देना है, ये अपना नोट कर लीजिए साथ के साथ में, बाद में कोई टाइम नहीं मिलेगा, आप नोट करते जाइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये WHS में जो शामिल किया गया था, ये किया गया था 1985 में। यही आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? 1985 में शामिल किया गया। अब बात आती है ये इसका स्थान 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 की बात आती है, तो ये है आपका असम में। अगर नदी की बात आती है, ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी। देखो, यहां से आपके बने 3 क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? 1985 में। दूसरा क्वेश्चन बना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में है, दिसपुर राजधानी है। नदी ब्रह्मपुत्र है, असम में बहुत ज्यादा मतलब बहुत लंबी दूरी तय करती है। मानसरोवर झील तिब्बत से आती है, आपका अरुणाचल प्रदेश, असम और आपका वेस्ट बंगाल में चली जाती है। वेस्ट बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब देखो, अब बात आती है सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान WHS में
शामिल इतने में हुआ, यह भी बात आपने सीख ली। स्थान, ये भी बात आपने सीख ली। और नदी, ये भी बात आपने सीख ली। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत स्थल में किस चीज के लिए रखा गया था, ये फेमस क्यों है? बात आती है फेमस की कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए फेमस है। आपको डालना है, लिखना है आपको, या नोट करना है, या फिर जैसे आपका क्वेश्चन आए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो आपको लिखना है एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं, ये पाया जाता है भारत में। और भारत में भी कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ध्यान रखिए इस चीज को। हमने नंबर 1 किया, नंबर 2 पे आओगे। अब इसको उतारने के बाद में नंबर 2 पे आओ। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये मानस राष्ट्रीय उद्यान है। WHS में शामिल करो इसको, इसको शामिल करो जी 1985 में। स्थान की बात करूं मैं, स्थान की बात करूं तो असम। और जी नदी की बात करूं मैं, नदी की बात करूं तो मानस नदी। अब अगर इसकी फेमस की बात करूं मैं, फेमस किस लिए है? फेमस ये है आपका जंगली, जंगली तैरने वाली पानी वाली भैंस। मतलब तैरती भी और पानी में भी रहती है। देखो ये आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। जंगली पानी वाली भैंस जो आता है आपका, यहां से पुटअप करेगा क्वेश्चन। भारत में जंगली पानी वाली भैंस किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। नदी इसकी मानस है। WHS में कब शामिल किया गया? 1985 में शामिल किया गया। आपको एक एक बात नोट करके चलनी है। अब आपको ये नहीं है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी मैं सिखाऊंगा भी आपको, और सिखाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। आप इस चीज का ध्यान रखिए। मैं कह रहा हूं कि एक 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 ये आपका विश्व विरासत स्थल यहाँ से खत्म कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या है, किस तरीके से, वो सारा हम नोट करेंगे। आपने 2 कर लिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और 1 कर लिया आपने मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चलो, ये है एक आपका सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ये आपका कहाँ पड़ता है? तो स्थान कर लो यहाँ पे। स्थान जो है वह है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। बंगाल का इतिहास भी काफी पुराना रहा है, और जो कैपिटल है वो कोलकाता है। अब जो सुंदरबन डेल्टा है, जो WHS में शामिल किया गया था इसको, वो किया गया था 1987 में। 1987 में क्यों किया गया था? देखो, एक तो ये यहाँ सबसे बड़ी बात है, ये आर्द्र भूमि का क्षेत्र है, आर्द्र भूमि का क्षेत्र है ये सुंदरबन डेल्टा। दूसरी बात यहाँ ये फेमस है। ये किस लिए फेमस है? एक तो है ये मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। और दूसरा है यहाँ पे बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर के जो मैंग्रोव वन की लकड़ियां हैं, ये नाव बनाने में काम आती है। मैंग्रोव वन की जो लकड़ियां है वे नाव बनाने में काम आती है। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, और इसको पूरा का पूरा सुंदरबन डेल्टा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ये पूरा पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। WHS में कब शामिल किया गया था? 1987 में। आर्द्र भूमि का क्षेत्र है। फेमस किस लिए है? मैंग्रोव वन और बंगाल टाइगर के लिए। एक इससे अलग की बात है, जो बंगाल का शौक
जो है वो दामोदर नदी है। जैसे आप बोलते हो कि बिहार का सौंक जो है वो कोसी नदी है, तो इसी तरीके से जो बंगाल का सौंक है, अगर मैं नदी की बात करूं तो वो दामोदर नदी। नेक्स्ट आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पे देवी देवताओं की बात आई तो ये कहाँ पे है? ये स्थान की अगर मैं बात करूं, स्थान की बात करूं मैं आपको, ये है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड। WHS की बात करूं मैं इसकी, वो सन की बात करूं मैं, WHS में कब लगाया था? 1988। फेमस क्यों है? एक तो है जी आपका धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल, और एक है आपका हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में है। और जी WHS में शामिल कब किया गया था? 1988 में किया गया था। अब बात आती है फेमस की। एक तो ये धार्मिक स्थल है और जी हिम तेंदुआ। अब नेक्स्ट करोगे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। स्थान करोगे इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। जो ये WHS में लगाया गया था, ये लगाया गया था सन 2014 में। ये जो फेमस है, ये पूर्वी घाट में उत्तर पूर्व में, मतलब ऊपर जाके ये जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है, जैव विविधता के लिए। अब यहाँ पच्चीस प्रकार के वन, 250 प्रजाति पक्षी की, 400 प्रजाति पौधों की, ये आपका यहाँ पे पाई जाती है। अब आपका जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये हिमाचल प्रदेश में है। WHS में कब शामिल किया गया था? 2014 में। फेमस क्यों है? जैव विविधता के लिए है, और कई प्रकार के इसमें 25 प्रकार के वन, 250 प्रकार की प्रजाति पक्षी की है, और जी 400 प्रकार की जो प्रजाति है वो पौधों की। इससे आगे नेक्स्ट करोगे आप, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। स्थान की अगर मैं बात करूं, भरतपुर। कहाँ पे? राजस्थान। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, अगर जो ये फेमस है WHS के लिए, जो फेमस है ये है जी प्रवासी पक्षियों के लिए। कौन से प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे आते हैं साइबेरियन सारस। ये जो आते हैं आपका नवंबर माह में इनका आगमन होता है, और जी
फरवरी माह में इनका क्या होता है, प्रस्थान होता है, प्रस्थान होता है। और आते किस लिए हैं ये आते हैं भैया प्रजनन के लिए। तो बेटा मेरी एक बात है, ध्यान रखना, हम मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट करने से पहले अब मैं सीरीज लेके आऊंगा, पूरा का पूरा आपको कांटेक्ट, कल इसी पे बात करेंगे और भी आगे, पूरा का पूरा इसको मैं एक एक पॉइंट आपको कराऊंगा। देखो एसएससी जीडी में भी मेरी तरफ से काफी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कल भी उसमें क्वेश्चंस आया था, मैं ऑफलाइन क्लास में जो कराया था बच्चों को काफी क्वेश्चंस करा रखे, उसमें पूछ रखा था कि जो रुक्मणी है, रुक्मणी, रुक्मणी का जो शास्त्रीय नृत्य में कराया था, मेरी ऑफलाइन क्लास में भी देख लेना कि रुक्मणी जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती है। तो मैंने बच्चों को करा रखा है कि वो भरतनाट्यम से है, और एक आपका जो यामिनी कृष्ण मूर्ति है, ये आपका भरतनाट्यम भी है और उड़ीसा, और आपका जो इससे पहले एग्जाम में जो आया वो बिरजू महाराज का आया, वो कथक से है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप कि भाई ये तो मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन जो एसएससी जीडी में पुटअप कर रहे हैं वो क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको एनालिसिस करा दूंगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, एसएससी जीडी में आप जो घराने हैं, जो मैंने ऑफलाइन क्लास में भी करा रखे हैं, वो भी ध्यान रखना, वो भी एक बार एनालिसिस कर लेना। एक कर लेना ये संगठन, जैसे मैंने बताया कि अभी यूनेस्को संगठन, यूएनओ संगठन, सार्क संगठन, इनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है, तो ये भी आप कर लेना। तो बस बेटा इस चीज का ध्यान रखना कि मैं सीरीज के साथ ही अब आपको कराऊंगा, और कंटेक्ट जो होगा, वो कॉन्सेप्ट जो होगा उसको पूरा करेंगे। आप ध्यान रखना इस बात का कि अपना एक नोट रजिस्टर बना के रखना। आप हमें रिप्लाई में भी बता सकते हो कि किस किस ने आपने ये नोट रजिस्टर बना लिया है। मैं आपको मैं कमेंट चेक करूंगा आते ही सार, और बताइए इस चीज़ का, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो हमें कमेंट करके बता दीजिए, उस चीज़ पे भी बड़ा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखिए इस चीज़ का और मेहनत कीजिए।